सिद्धाणपायरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी ग्रंथ और श्री समयसार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें हमारा कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है और कर्ता कर्म अधिकार में गाथा नंबर 84 का स्वाध्याय कर रहे हैं। 84 का हमने कल अम, गाथार्थ टीका पढ़ा था। अब आज हमको उसका भावार्थ समझना है, भावार्थ पढ़ेंगे। गाथा पाठ करते हैं फिर भावार्थ पढ़ेंगे। व्यवहारस्य दुआदा पुग्गलकम्मं करे दिणेयविहम् तं चैव पूनो पेयईपुग्गलकम्मम् अणेयविहम् आत्मा करे बहुभाति पुद्गल कर्म मत व्यवहार का अरुवो ही पुद्गल कर्म आत्मा नेक विध में भोगता। आचार्य देव समझा रहे हैं कि आत्मा पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है, यह मत व्यवहार का है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ने पुद्गल को किया अर्थात और पुद्गल को भोगा। पुद्गल को किया और पुद्गल को भोगा अर्थात द्रव्यक्रम भावक्रम और नो क्रम का कर्ता आत्मा है, द्रव्यक्रम भावक्रम और नो क्रम का भोक्ता आत्मा है। तुम जो भोग रहे हो वो तुम्हारे द्वारा उपार्जित कर्मों को भोग रहे हो, जो तुम भोगोगे वो तुम्हारे द्वारा उपार्जित कर्मों को भोगोगे। आत्मा कर्म का करता है, आत्मा करता है तो कर्म बनते हैं। ये जो मत है, ये जो कथन है, ये सब व्यवहार से कहा जाता है, व्यवहार का कथन है। निश्चय से वस्तु स्वरूप के नजदीक जाकर उसका अनुभव कर कर देखा जाए तो कर्म आत्मा को छूते नहीं, कर्म आत्मा को बांधते नहीं और आत्मा कर्मों को करता नहीं और आत्मा कर्मों को भोगता नहीं। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के बीच में यानी आत्मा और पुद्गल के बीच में क्या नहीं है? व्यापे व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। क्योंकि व्यापे व्यापक संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो भाव्य भावक संबंध भी नहीं है। ठीक है, एक प्राप्य प्रापक संबंध भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना। प्राप्त करने को प्राप्य प्रापक संबंध कहते हैं, प्राप्त करना अथवा देना। तो आत्मा कर्मों से कुछ प्राप्त नहीं करता, इसलिए आत्मा और कर्म के बीच में प्राप्य प्रापक संबंध भी नहीं है। ठीक है ना, समझ में आई बात? ये सब हिंदी के जो शब्द आप सुन रहे हो ना, आपको थोड़े से मुश्किल लगेंगे एक दो बार, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ने लगोगे तो इजी हो जाएंगे। ठीक है ना। विज्ञान के भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शुरू में समझने में थोड़े मुश्किल होते हैं, फिर बाद में आसान हो जाते हैं।
ऐसे दर्शन में भी होते, दर्शन शास्त्र के शब्द भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन बात शब्द की नहीं है, बात भाव की है कि मूलतः वस्तु स्वरूप कैसा है, कि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि सोना और चांदी कई हजार वर्षों तक साथ रखे रहे, तो भी सोना चांदी नहीं बनता और चांदी स्वर्ण नहीं बनता, भले ही दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है। समझे, वही मिट्टी के कण स्वर्ण रूप बनते हैं, मिट्टी के ही कण चांदी रूप बनते हैं, परंतु चांदी और मिट्टी को एक चांदी और स्वर्ण को एक साथ मिलाकर रखे रहने पर कई हजार वर्षों तक भी रखा रहे, तो ऐसा होता क्या नहीं होता कि स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है और चांदी चांदी ही रहते हैं। दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो दोनों का कैसा है, डिफरेंट है, भिन्न है। तो भिन्न होने से वे सदैव भिन्न ही बना रहता है। ये तो पुद्गल की अपेक्षा से एक उदाहरण के स्वरूप में बताया। ऐसा हो सकता है कि पुद्गल में कुछ इस प्रकार का आप अन्य कोई केमिकल मिला के या कुछ ऐसा करके कुछ भी ऐसा विज्ञान ऐसा कुछ बना लेवे कि चांदी का सोना और सोने का चांदी कर दे। घबराना मत जाना उदाहरण से, तू मत घबरा जाना, क्योंकि पौद्गलिक शक्ति है वो। समझे आप मेरी बात को? वो जैसे स्वर्ण पुद्गल का है, ऐसे ही चांदी भी पुद्गल की है। कोई आपको ये कह सकता है, जिस शास्त्र में आप चांदी और पुद्गल का उदाहरण दे रहे हो, उस शास्त्र में पारसमणि का भी उदाहरण है, जो सोने को छूती है सोना, और लोहे को छूती है और लोहा सोना बन जाता है। तो लोहे के कण तो सोने के बन गए ना। तो ऐसे उदाहरणों से घबराना नहीं, दृष्टांतों से डरना नहीं। क्यों? दृष्टांत भिन्न है और दृष्टांत भिन्न है। दृष्टांत पुद्गल का नहीं है, दृष्टांत है वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए। कुछ बात समझ में आई या नहीं? वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए कि पारस से छूकर वह जो लोहा है वह भले ही स्वर्ण बन जावे, तो भी वह स्वर्ण सदैव पुद्गल ही रहने वाला है। पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता, चाहे आप कोई भी पारस छुआ लो। क्या कहा? स्वयं सिद्ध भी चाहे अथवा स्वयं अत्यंत भी चाहे, तो क्या नहीं हो सकता कि वह पुद्गल को जीव नहीं बना सकते। हालांकि सिद्ध पुद्गल सिद्ध या अरिहंत भगवान ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन जब तुम दृष्टांत में ही ऐसा भेद खड़ा कर रहे हो तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। यदि वे स्वयं भी चाहें तो क्या नहीं कर सकते? पुद्गल को जीव नहीं बना सकते, अर्थात जीव को पुद्गल नहीं बना सकते। समझे? ऋषि के श्राप से अहिल्या क्या हो गई? पत्थर की हो गई, है ना? हो गई ना? घबराना नहीं भैया, डरना नहीं, कि हाँ हो गई, पैरालिसिस हो गया उसको, पत्थरवत कह दे उसको भी, है ना? हो सकता है उसकी बॉडी में सेंसेशन खत्म हो गया हो, उसका शरीर सुख और दुख का अनुभव करना उसने बंद कर दिया, उसको कह सकते हैं कि पत्थर की हो गई, है ना? बहुत सारे तरीकों से उसको सिद्ध किया जा सकता है, पर मैं मूल बात क्या समझाना चाहता हूँ कि दृष्टांत जब देते हैं तो दृष्टांत को नहीं पकड़ते, दृष्टांत को समझते हैं। हम जो वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं उसको समझने के लिए दृष्टांत दिया कि सोना चांदी, चांदी सोना नहीं बनती। क्यों बोला आपसे? कि हमारे पास एक भैया ने पूछा हमसे, ऐसा भी कल परसों में, कि भैया सोना चांदी और चांदी स्वर्ण तो नहीं बनता, लेकिन पारस को छूकर लोहा तो सोना बन जाता है, वो कैसे हो गया? अब उसे क्या समझे भैया, वो पौद्गलिक शक्ति है वो, है ना? हम पुद्गल के बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुद्गल किसके साथ, पुद्गल के निमित्त से पुद्गल में कोई बदलाव होता है या नहीं होता है? दो भिन्न द्रव्यों में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं होता है, ये समझा रहे हैं। ठीक, पकड़ में आई बात? हाँ, चलो आगे। ऐसी एक बार क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है। हमने कहा कि मिथ्यात का पिशाच जिसको जकड़े, उससे छूटने का एक मंत्र है। बोले क्या? कि अहम एक को खलु शुद्धो है निममो नाण दंशन समग्गो। अब सभा में बताने कैसे कैसे लोग होते। एक भाई मेरे पास आया कि भैया वो पिशाच से बचने का आपने क्या मंत्र बताया था? अरे मैंने कहा कौन से पिशाच से बचना है भाई? बोले नहीं आपने बताया ना कौन सी माला फेरने से पिशाच दूर रहता है। तो मैंने कहा मिथ्यात रूपी पिशाच दूर रहता है किससे? अहम इक्को खलु शुद्धो है नी ममो नाण दंशन समग्गो। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? कि क्या हम समझाना चाहते हैं और वो समझ क्या रहा है ना? हाँ, इसलिए आंख कान बुद्धि खोल कर बैठो, अच्छे से समझो कि क्या समझाना चाहते हैं। अब यहाँ भावार्थ पढ़ते हैं, गाथा नंबर 84 का भावार्थ। पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है, ठीक है ना?
क्योंकि कर्म किसका है? पौद्गलिक है। जो 8 कर्म हैं वो कैसे हैं कि पुद्गल से बने हैं। ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्मों को भी समझना। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणामों का करता है। ठीक है ना, यहाँ पे भाव कर्म का कर्ता जीव को कह रहे हैं। और मैंने कल आपको समझाया था ना, भाव कर्म का कर्ता जीव को कह रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। कहीं कहीं पे राग आदि का कर्ता जीव नहीं है, ये भी समझा चुके हैं और आगे भी समझाएंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि राग आदि का कर्ता जीव, अपने स्वयं राग आदि का कर्ता जीव स्वयं ही है। तो क्या कहना चाहते हैं कि जीव के पास जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, जो उपयोग लक्षण है, उसको अज्ञान में परिवर्तन कराना, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानना और पर को ही ज्ञान मानना, ऐसा अज्ञानता करने का जो कारण है या अज्ञान करने का जो लक्षण है, वो जीव का स्वयं का अपना है। वह किसी के द्वारा किया गया नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीव को कोई अज्ञान उत्पन्न करा रहा है। अगर वह पुरुषार्थ करे तो समझ सकता है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। अब नहीं समझना चाह रहा तो उसमें कोई क्या करे? अपने उपयोग को अपनी आत्मा में नहीं लगाना चाहता तो उसमें कोई क्या करे? और कोई कहे कि नहीं मैं तो उपयोग लगाना चाहता हूं फिर भी नहीं लगता, तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। यदि सम्यक पुरुषार्थ करे, सम्यक वस्तु स्वरूप को समझे, है ना, तो वह अवश्य ही वस्तु अपने आत्म स्वरूप को जान सकता है, समझ सकता है। यहाँ पे अज्ञान का कर्ता जीव है, इतनी सी बात समझ। ज्ञान अज्ञान का कर्ता जीव है और अज्ञान का कर्ता जीव है, ये बात को समझना ध्यान से। तो क्या कहते हैं? उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता है और पुद्गल द्रव्य ही कर्मों को भोगता है। ठीक है ना, पुद्गल कर्म ही अपने अपने भाव को, अपने परिणाम को भोगता है। जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणामों को भोगता है। यानी सुख और दुख जो जीव को उत्पन्न होता है, वो किसके कारण उत्पन्न होता है? कि बोले पुद्गल के कारण उत्पन्न नहीं होता। सुख और दुख रूप परिणमित होने की जीव की स्वयं की योग्यता है, अपनी योग्यता है। जीव अपनी ही योग्यता से सुखी दुखी होता है। क्या है उस योग्यता का नाम जिससे वह सुखी दुखी होता है? कि उस योग्यता का नाम अज्ञान है। ज्ञान योग्यता से तो जीव एकमात्र सुख रूप ही परिणमित होता है, दुख रूप परिणमित नहीं होता। ठीक। और अज्ञान के कारण सुख दुख रूप परिणमित होता है। अब यहाँ पे सुख दुख होना, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने समझाया कि कम दुख को ही सुख मानता है। ठीक है ना। तो अज्ञान में जो सुख दुख बात कही वो क्या? अधिक दुख और कम दुख। तो अधिक दुख और कम दुख को सुख दुख कहते हैं। लेकिन मूलतः सुख कैसा है? कि मूलतः सुख तो सुख है, उसमें दुख का लेश भी नहीं है। ज्ञानी सदैव सुखी रहता है, अज्ञानी सदैव दुखी रहता है। किससे? अपनी योग्यता से। ज्ञान योग्यता को पहचानने वाले सुखी हैं और ज्ञान योग्यता को नहीं पहचानने वाले ऐसे अज्ञानी जीव दुखी हैं। ठीक। तो क्या समझा रहे हैं कि जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले, अब निमित्त से होने वाले क्यों कह रहे हैं? पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक जीव अज्ञानी रहता है तब तक उसको पौद्गलिक आदि कर्मों का संयोग भी बना रहता है। ठीक है ना। ज्ञानी होने के बाद पौद्गलिक आदि कर्मों का संयोग नहीं बना रहता। जैसे सिद्ध भगवान को क्या नहीं है? पुद्गल कर्मों का कोई संयोग नहीं है। वहां किसी भी प्रकार के पुद्गल कर्म के उदय आदि के आधार से वे दुखी नहीं होते। और पुद्गल चाहे उन्हें दुखी कराना तो करा सकता है क्या? पुद्गल चाहता नहीं। उदाहरण के तौर पे जैसे अरिहंत भगवान के साथ 4 आघाती कर्म अभी विद्यमान है, तो वे आघाती कर्म अरिहंत भगवान को दुखी करते हैं क्या? नहीं करते। भाई वो 4 आघाती कर्म है ना अरिहंत भगवान के साथ, अरिहंत अवस्था में। तो उन 4 आघाती कर्मों में उदय भी आता है, उनकी उदीर्णा भी होती है। तो क्या उनकी उदय उदीर्णा के आधार से अरिहंत भगवान को दुख होता है, सुख दुख का अनुभव होता है उसके आधार से कि नहीं होता? तो क्या सिद्ध हुआ? इससे तो यही सिद्ध होता है कि पुद्गल जीव को सुखी दुखी नहीं करता। क्योंकि पुद्गल तो मौजूद है ना, वहां पे कर्म तो मौजूद है ना, लेकिन क्या नहीं कर रहा? सुखी दुखी नहीं कर रहा। तो सुख दुख तो हो रहा है जीव को, कैसे हो रहा है? कि अपने अज्ञानता के कारण हो रहा है। और उस अज्ञानता का निमित्त पुद्गल को कहा जाता है। यानी कर्म के उदय को उसमें निमित्त करके, आरोपित करके ऐसा समझाते हैं, ऐसा बतलाते हैं। क्योंकि आत्मा किसी को नजर नहीं आता, आत्मा परिणाम किसी को नजर नहीं आता, समझ नहीं आता। तो ऐसे जीव को समझाने के लिए तूने कर्म किया था, तूने कर्म बांधा है और तेरे कर्म का उदय है, इस अपेक्षा से ये बात समझाते।
तो क्या कहते हैं कि जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणामों को भोगता, परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर, जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर, एक गिलास पानी में एक चम्मच लाल रंग डालने पर पानी कैसा हो गया? लाल हो गया। ठीक। एक गिलास पानी में एक चम्मच लाल रंग डालने पर पानी कैसा हो गया? लाल हो गया। ऐसा अज्ञानी कहते हैं। लाल दिख रहा है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। अंतर समझ में आया कि लाल रंग के निमित्त से पानी लाल दिख रहा है। लाल चश्मा लगाने पर सारी दुनिया कैसी दिखती है? लाल दिखती है। तो क्या दुनिया लाल हो गई? नहीं हुई ना। तो लाल दिखती है, ऐसा जो ज्ञान जागृत है वह ज्ञानी है। और लाल हो गई ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी है। कुछ समझ में आया? चश्मे के निमित्त से दुनिया लाल हो जाती है, या चश्मे के निमित्त से दुनिया लाल दिखती है? क्या कहा? हो जाती है या दिखती है ना? दिखती है। ऐसे ही पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव सुखी दुखी दिखता है या हो जाता है? कि होता नहीं है। होता तो अपनी अपनी है ना। आंख की ऐसी ही योग्यता है कि जो रंग आंख के समक्ष आ जावे, जैसे चश्मे में लाल अथवा पीला या नीला, तो इस आंख से दिखाई देने वाली वस्तु उसी ही प्रकार की नजर आती है। यह आंख की योग्यता है। ऐसी ही अज्ञानी की ऐसी ही योग्यता है। कैसी योग्यता है? कि वो जो कर्म का उद्देश्य में रिफ्लेक्ट होता है, आत्मा में रिफ्लेक्ट होता है, उस रिफ्लेक्शन को यह अज्ञानी अपना मानता है। उस राग द्वेष सुख दुख के रिफ्लेक्शन को यह ज्ञानी कैसा मानता है? अपना मानता है। समझ नहीं बात? छोटे बच्चे होते हैं ना, शीशे में चीजें पकड़ने की कोशिश करते हैं, मालूम है? देखा? शीशे में कोई चीज झलकती है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पकड़ पाएंगे वो उसको? नहीं पकड़ पाएंगे। ज्ञानी दूर खड़ा होकर हंसता है, किसको देखकर? बालक की उस चेष्टा को देखकर। ऐसे ही ज्ञानी अज्ञानियों की बाल चेष्टाओं को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या करते हो? समझाते हो नहीं, क्या करते हो? कि पुद्गल सुख दुख रूप नहीं है, पुद्गल तुझे परिणमाता नहीं है। जैसे माँ कहती ना कि उस दर्पण में वह वस्तु नहीं है। ये नजर तो आ रही है, ये नजर भले ही आ रही है, परंतु वस्तु दर्पण में नहीं है। पकड़ में आई बात? ऐसे ही अज्ञानी को नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? अपने अंदर सुख दुख अथवा पुद्गल कर्म आदि का उदय नजर आ रहा है। पर है क्या? नहीं है। नहीं है। समझे? यहां समझते हैं कि पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है। ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। ठीक है ना? अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है क्या? कि जीव पुद्गल कर्म का करता भी है और भोगता भी है। देखो मैंने उंगली हिलाई, ये देखो मैं बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा तो तुमको कैसे सुनाई देता? मैं बोलने का भाव करता हूं तभी तो बोल पा रहा हूं। क्यों? तो आप क्या कहना चाहते हैं? गूंगे बोलने का भाव नहीं करते? क्या कहते हैं आप? वो करते हैं। और फिर मैं तो बोलना ऐसा चाहता हूँ कि मेरी आवाज ऐसी निकले, अमिताभ बच्चन जैसी। तो वैसी तो नहीं निकलती। कोशिश करता हूँ तो भी नहीं निकलती। फिर अपने अनुसार परिणमित नहीं होता ना। ऐसे बहुत सारे भावों को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा कि जो आपने पढ़ा, वस्तु का स्वरूप जो आपने समझा, उसको एकांत में बैठ के विचार करें। क्या ऐसा ही है जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने सीखा है? क्या वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है? क्या सचमुच आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं है? विचार करें। क्या सचमुच में पुद्गल का परिणमन नहीं करा सकता? क्या सचमुच वे राग द्वेष आदि के परिणाम जो मुझे मैं करता हुआ भासित हो रहा हूं, क्या सचमुच में उनका कर्ता नहीं हूं? क्या मैं सचमुच ज्ञान दर्शन आदि गुणों का ही करता हूं? ऐसा चिंतन करे, बार बार चिंतन करे। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी महान होता है, श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। समझ आई बात?
जो जो परीक्षा से पाते हैं, जो परीक्षा से पाते हैं, वे ही वस्तु को पा पाते हैं। आज्ञा से पाने वाले वस्तु को नहीं पा पाते। ठीक है। तो ऐसे ही यहां समझो कि जो ये निमित्त नैमित्तिक भाव मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्या सचमुच निमित्त नैमित्तिक ही है, इसका विचार करना पड़ेगा। ऐसा मैं सिद्ध कर दूंगा और आप मान लोगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं सिद्ध कर दूंगा और आप मान लोगे। बात समझ में नहीं आई। सिद्ध सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही होता है। स्वयं के विचार, स्वयं के पुरुषार्थ से ही होता है। प्रत्येक पिता अपने पुत्र से कहता है कि ठगना मत, बाजार में बहुत ठग घूमते हैं। हर पिता समझाता है। फिर भी पुत्र ठगाए जाते हैं, ठगाए जाते हैं। और ठगने के बाद फिर वो अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा ठगना मत। वो कहता है जी पिताजी। और फिर भी वह ठगाया जाता है। और ठगने के अनुभव से जब वो ठगाया जाता है, वो अनुभव जो उसको प्रकट होता है, फिर वो ठगाया जाता नहीं। समझ में ही बात नहीं समझ में आई। यदि कहने भर से सीख समझ में आ जाती बात, तो बात ही क्या थी कि स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक, स्वयं बुद्धि पूर्वक उसका निर्णय किया जाता है, तब वह वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। अभी क्या होता है, हम आपको सिखाएंगे, उदाहरण देंगे और कैसे भी करके जचा देंगे। ये तो वक्ता का स्वरूप है कि उसने अपनी बात को सिद्ध करना है। लेकिन किस श्रोता के हृदय में वो बात बैठेगी, जिसने उसका बार बार चिंतन किया हो, उसको बार बार समझा होगा, उसका विचार किया होगा, कई बार विचार किया होगा, तब जाके वो सेट होगी अंतर में कि हाँ ऐसा ही है। अन्यथा क्या होगा, आज सुनोगे कल भूल जाओगे। बस। हम सुनते तो बहुत है, पढ़ते तो बहुत है, लेकिन फिर वो जब काम मौका आता है तो भूल जाते हैं, नहीं लगा पाते, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे सवाल है ना आपके, अनुभव में क्यों नहीं आता कि आपने अपने आप कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत की। एक तो हमने कुएं से पानी निकाला और आपको पिला दिया, और एक आपने कितनी मेहनत करी कुएं से पानी निकालने। तो समझ में ही बात नहीं समझ में। ठीक है ना। तो वो बात, उससे ही वो बात समझ में आएगी आपको, वो चित्त चीज समझ में आएगी कि कैसे वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाता है, कैसे उसका अनुभव होता है, या कैसे वो समझ में आती है, कितना वो बात एक्चुअल है। तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं, क्या समझाते हैं कि देखो, उद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी तो कंफ्यूज हो जाता है। ये देखो मैं तो कर रहा हूँ, ये क्रोध में ही तो कर रहा हूँ, ये राग में ही तो कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले आपको जगत में मिलेंगे कि तुम कहते हो आत्मा करता है तो ये कौन कर रहा है। अगर आत्मा करता है तो नरक में क्यों जा रहा है, आत्मा करता है तो 4 गति 84 लाख योनियों में क्यों घूम रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पास आएंगे। यहाँ पे भी यही बात समझा रहे हैं आपको कि निमित्त नैमित्तिक भाव को देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है, ऐसा भ्रम होता है। हम भी भ्रमित हो जाते हैं, वो अज्ञानी है, हम भी भ्रमित हो जाते हैं। क्यों कि नहीं भैया, हम अपने विषय में तो भ्रमित नहीं होते, पक्का हम तो करता है, लेकिन अन्य जीव करता है क्या। नहीं समझे कि राग द्वेष का करता मैं तो नहीं हूं, ये बात तो पक्की है। पर वो सामने वाला जो व्यक्ति है, कोई भी एक्स वाई जेड लगाओ, वह तो राग द्वेष का करता है ना, या नहीं है। अपने राग द्वेष के से तो हम अपने को करता देख लेते हैं, क्या अन्य जीव को भी उसके राग द्वेष से करता देखते हैं, भिन्न देखते हैं। बोलो, नहीं देखते ना। क्यों नहीं देखते, क्योंकि अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है, इसको देखकर, निमित्त नैमित्तिक भाव को देखकर ऐसा भ्रम हो जाता है। इनका तो यही स्वभाव है। क्या स्वभाव है, क्रोध करना जीव का यही स्वभाव है। क्यों, हम तो यही कहते हो। तो यहाँ कहते हो जीव का ज्ञान स्वभाव है, और एक बंद करने के बाद कहते हो इनका तो क्रोध ही स्वभाव है, चिड़चिड़ाना ही इनका स्वभाव है, चे चे टे टे पे मैं करना ही इसका स्वभाव है। बोलो भैया क्या स्वभाव है, यही स्वभाव है? मानते तो हम ऐसा ही है। यहाँ कहते हैं जीव का ज्ञान स्वभाव है, और वहां क्या कहते हैं जीव का क्रोध स्वभाव है, मान स्वभाव है, माया स्वभाव है, अथवा लोभ स्वभाव। तो तुमने निर्णय कहाँ किया, कहाँ निर्णय किया। क्या कहते हैं वादिराज मुनिराज, वो मुनिराज क्या कहते हैं कि राजा श्रेणी, इस श्रेणी का तो यही स्वभाव है, ये तो मुनियों को गाली ही देगा, ये तो मुनियों को अपशब्द ही कहेगा, ऐसा ही स्वभाव है। और चेलना का मुनियों की भक्ति करना यही स्वभाव है। ऐसा देखते हैं क्या मुनिराज, कैसा देखते हैं, कि श्रेणी का और चेलना का ज्ञान स्वभाव,
कैसा ज्ञान स्वभाव है? जैसा मेरा ज्ञान स्वभाव है, जैसा सिद्धों का ज्ञान स्वभाव है। जो निगोद में, तो ही मुझ में, तो ही मोक्ष मझार। अब इसमें दो चार लोगों के नाम और जोड़ लो। जो निगोद में सो ही पड़ोसी में, जो निगोद में सो ही सास में, जो निगोद में सो ही पति में, सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। नहीं समझे? इनके नाम भी जोड़ लो इसके अंदर। खाली फिर तो निगोद ज्ञान खत्म हो जोड़ जाएगा, सिद्धांत तक। ज्ञानी बन जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना? वो ये जो शॉर्टकट मारा तुमने निगोद से अपने में और अपने में सीधा सिद्ध में, वो बाकी के बेचारे जीव उसमें रल गए। तो क्या समझाते हैं कि निमित्त नैमित्तिक भाव देख कर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है। भ्रम होता है, क्या भ्रम होता है? कि जीव उद्गल कर्म को करता है और भोगता है। निमित्त नैमित्तिक भाव को देखकर ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार है। कैसा प्रसिद्ध व्यवहार है? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप परिणमन होना, ये प्रसिद्ध व्यवहार है। इस प्रसिद्ध व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है कि ऐसा ही है। प्रसिद्ध है, हम भी कह रहे हैं प्रसिद्ध है, परंतु क्या है? व्यवहार, व्यवहार प्रसिद्ध है। वस्तु स्वरूप ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। अंतर में समझ में ही बात। हाँ, परमार्थ से जीव, अब ये देखो यहां समझा रहे हैं, ये जो प्रसिद्ध वाली बात कही, ये कैसा है? प्रसिद्ध है, ये व्यवहार है। ऐसे ही प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? 4 गति 84 लाख योनियों में जीवन आदि से भटक रहा है, ऐसे ही प्रसिद्ध है। मूलतः देखा जाए तो जीव अपने स्व चतुष्टय से कभी बाहर नहीं गया। अब ये बात हजम करे, माने, इस बात पे पक्का विश्वास करे कि नहीं गया। इतना एकदम लगता है, अरे मैं यहाँ से, अब मैं शरीर में व्याप्त नहीं हूँ, और यहाँ से जाके नरकों के दुखों को नहीं भोगूंगा, और वहां से अगर स्वर्ग चला गया तो क्या स्वर्गों के सुखों को नहीं भोगूंगा? और यहाँ जो सुख दुख है इसका अनुभव कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूँ। और किसके कारण कर रहा हूँ? इन पुद्गल आदि पदार्थ अगर मेरे पास नहीं होते, ये धन दौलत मेरे पास नहीं होती, ये स्वस्थ शरीर मेरे पास नहीं होता, तो क्या मैं सुखी होता? ओहो। अज्ञानी को निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर ऐसा ही भ्रम होता है। ऐसा ही भ्रम होता है। क्या? और पुद्गल कर्म को करता हूं, भोगता हूं, ऐसा मानता है। अनादि अज्ञान के कारण, अनादि के अज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार है। परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, वस्तु स्वरूप से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो क्या है? कि जीव और पुद्गल की परिणति कैसी है? भिन्न है। भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान नहीं हो, यानी कि जब तक उनको भिन्न नहीं जाने, भिन्न है, परंतु जब तक भिन्न नहीं जाने, जब तक वह बालक यह निर्णय नहीं कर लेवे कि वह वस्तु जिसे मैं दर्पण से प्राप्त करना चाहता हूं, वह दर्पण में नहीं है, जब तक वह ये निर्णय नहीं करता, तब तक दर्पण से ही वस्तु को प्राप्त करने का उद्यम करता रहता है। और जैसे ये निर्णय होता है क्या? कि वह वस्तु दर्पण में नहीं है, तो वह दर्पण की ओर नहीं जाता, है ना? दर्पण में पुरुषार्थ नहीं करता। ये निर्णय हो गया उसको कि वो दर्पण में तो है ही नहीं। कहाँ है? वो तो अन्य जगह है। तो ऐसे ही परमार्थ से जीव उद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, जब तक भेद ज्ञान ना हो, अर्थात उनको जब तक भिन्न ना जाने, भिन्न तो है परंतु कैसा है? भिन्न नहीं जानता। तो जब तक भिन्न ना जाने, तब तक बाहर से उसकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। समझ में बात? अब दिखाई देती है मतलब वो अज्ञानी को दिखाई देती है। ज्ञानी को एक सी प्रवृत्ति नजर नहीं आती। ज्ञानी को कैसी नजर आती है? पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न नजर आती है, और ज्ञान की प्रवृत्ति भिन्न नजर आती है। अपनी भी नजर आती है और पर की भी नजर आती है। समझे बात? अपनी और पर, माने समस्त जगत को कैसे देखता है? कि भिन्न भिन्न द्रव्यों का भिन्न भिन्न परिणमन देखता है। ये किसका लक्षण है? ये ज्ञानियों का लक्षण है। अज्ञानियों का लक्षण कैसा है? कि भिन्न भिन्न द्रव्यों को तो जानता ही नहीं, किसी एक द्रव्य को ही सभी का कर्ता भोक्ता आदि मानता है। ठीक। तो बाहर से उनकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह ऊपरी दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता
इसलिए वह यह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। श्री गुरु भेद ज्ञान कराकर, परमार्थ जीव का स्वरूप बताकर, अज्ञानी के इस प्रतिभास को अर्थात इस भ्रम को व्यवहार कहते हैं। समझे बात? कि अज्ञानी के इस प्रतिभास को अर्थात अज्ञानी जो मान रहा है, ये जो तुम्हें असमान जाति पर्यायों का परिणमन एक रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तुम्हें जीव और पुद्गल एक रूप से प्रतिभाषित हो रहे हैं, श्री गुरु कहते हैं ये व्यवहार है। वस्तु स्वरूप को यदि तू समझेगा, जानेगा, देखेगा, तो कैसा पाएगा कि जीव जुदा, चेतन तो जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, ये दोनों आपस में एक होते नहीं। दोनों की परिणति कैसी है? भिन्न भिन्न रूप से परिणमित होते रहते हैं। पकड़ में बात? इसलिए जीव क्या करता है? पाप रोकने के लिए क्या करता है? अज्ञानी पाप रोकने के लिए काया रोकता है, काय की प्रवृत्ति को रोकता है, और ज्ञानी पाप भाव को रोकते हैं। अंतर समझ में आया? अज्ञानी कषाय को रोकने के लिए क्या करता है? मुझे क्रोध नहीं करना, लो हमने तो मौन ले लिया, बोलते रहो तुम, हम तो चुप हैं, अब हम गुस्सा नहीं करेंगे। क्या? और ज्ञानी क्रोध भाव को रोकता है, कहने क्रोध भाव से अपने को भिन्न जान, तो भिन्न जानता है, तो प्रवृत्ति में भी होता है, ऐसा नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अंतर में भिन्न जानता है तो बाहर में भी झलकता है। ठीक। लेकिन अज्ञानी काय को रोककर पाप अथवा कषाय को रोक देना चाहता है, लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं करते। ज्ञानी तो उसके ओरिजिन स्तोत्र, मूल स्तोत्र को देखते हैं, जानते हैं, वहां से अपने को से पृथक यानी भिन्न करते हैं। समझ में बात? भिन्न करते हैं, पृथक करते हैं, और जानते हैं अपने को, आत्मा को पुद्गल से भिन्न जानते हैं। तुम्हारे बिजली का बिल ना आए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि तुम्हारे घर का जो मीटर है ना, उसको बंद कर दोगे तो भी बिजली का बिल आएगा, मालूम है तुम्हें? हाँ। उसका जो मूल ओरिजिन है ना, मूल स्रोत, जब तक वहां से नहीं कटेगी, समझे, वहां जिस दिन वहां से कटेगी तो बिल आना रुकेगा, हाँ, तब बिल आना रुकेगा। ऐसे ही ज्ञानी वहां डायरेक्ट डायरेक्ट सोर्स पे जाता है कि एक्चुअल में आ कहां से रहा है, कि मैं इन दोनों की भिन्नता को नहीं जानता हूं, ये मेरे मूल संसार में भटकने का अथवा मेरे दुख का कारण। तो मूल क्या है? भिन्न नहीं जानना। किसको? जीव और पुद्गल को भिन्न नहीं जानना। ये बात इन्होंने कही ना, परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान ना हो, जब तक भेद ज्ञान ना हो, भेद ज्ञान कहाँ से आएगा? कि हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ोगे उससे आएगा, हम सुनाएंगे आप सुनोगे उससे आएगा? नहीं, सुनकर अभ्यास से आएगा। वो अभ्यास कैसा है? कि ज्ञान का अभ्यास ज्ञान में होता है, ज्ञान में निर्णय होता है ना, तो यह निर्णय करना पड़ेगा ज्ञान में। कैसे करोगे निर्णय ज्ञान का? कि ज्ञान का निर्णय एकांत में होता है, सदमस्त को एकांत में होता है, और इसलिए सिद्ध भगवान भी एकांतिक ही है। वहां कोई शोर शराबा नहीं। मुनिराज भी जंगल में चले जाते हैं, क्यों? कोई शोर शराबा नहीं, कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं, शोर, कहीं ज्यादा लाउड म्यूजिक या इस तरह का कुछ नहीं, एकदम शांत। तो क्या कर रहे हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, है ना? समझ में ये बात? आत्मा का ही चिंतन करते हैं, आत्मा का ही उपदेश देते हैं, फिर आत्मा का ही विचार करते हैं, आत्मा की ही चर्चा करते हैं, है ना? समझी बात? आत्मा के ही प्रश्न है उनके, आत्मा के ही उत्तर है उनके, और कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। ध्यान आत्मा का, चर्चा आत्मा की, प्रश्न आत्मा के, उत्तर आत्मा के। कुछ कहते हैं, मैं अहम एक को खलु शुद्धो नीममो नाण दंसन समग्गो, यही कहते हैं, अन्य कुछ नहीं कहते। क्या कह रहे आचार्य कुंदकुन देव? अब आप गाथा नंबर 85 तक आ गए, क्या कहा अभी तक गुरु आचार्य कुंदकुन देव ने? सिवाय इस एक बात के कुछ नहीं कहा। अमृतचंद्र ने इसके टीका में क्या कहा? सिवाय इस एक बात के कुछ नहीं कहा। क्या चिंतन चल रहा है? सिवाय इसके और कोई चिंतन नहीं चल रहा। समझे? कौन है ये जीव? ज्ञानियों की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है कि एक आत्मा ही उन्हें नजर आता है। हे प्रभु, एक आत्मा ही मेरे हो, है ना? हम यही भावना पाते हैं, ये एक आत्मा ही मेरे हो, अन्य कुछ नहीं हो। पढ़ा? याद है पिछली गाथाओं में? एक आत्मा ही मेरे हो। तो ऐसा प्रतिभास व्यवहार को कहते हैं। अब इस व्यवहार को दूषण देते हैं।
इस व्यवहार को दूषण देते हैं, अर्थात क्या समझाएंगे? कि ये व्यवहार को दूषण देते हैं अर्थात व्यवहार की दृष्टि छोड़ने का उपदेश देते हैं। यदि आपने इस व्यवहार की दृष्टि नहीं छोड़ी तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, ये समझाएंगे आप। जैसे डॉक्टर ऐसे भक्ष्य पदार्थों का भी दूषण बतलाता है। कैसे भक्ष्य पदार्थों का? जो है तो भक्ष्य है तो अच्छे, परंतु उनको ग्रहण करने से आप बीमार हो रहे हैं। आप बीमार हो रहे हैं तो आपको उनका दूषण समझाएगा कि इसका सेवन मत करो। पिछले क्या पहले पहले क्या बताया था कि जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है उसको निश्चय के लिए व्यवहार ग्रहण कराते हैं। और यहाँ क्या बताएंगे? व्यवहार का दूषण बतलाएंगे। यदि तू इस व्यवहार को व्यवहार नहीं समझेगा, इसको स्वरूप से भिन्न नहीं जानेगा, इन दोनों के बीच की भिन्नता को नहीं जानेगा, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? वो गड़बड़ गाथा नंबर 85 में आपको समझाएंगे। समझेंगे ध्यान से। यदि पोगल कम्मीणम, डॉक्टर क्या कह रहा है? यदि तूने पुद्गल को ग्रहण किया। शुगर के मरीज को डॉक्टर क्या कहता है? यदि तूने शक्कर खाई, है ना। बीपी के मरीज को यदि तूने नमक खाया, है ना। हार्ट मरीज को क्या कहता है? यदि तूने तेल का सेवन किया, है ना। ऐसे ही मुनिराज क्या कह रहे हैं, सुनो। यदि पोगल कम्मीणम उवद्दितं चैव वेद यदि यादा दो किरियावादिरिक्तो पसजते पसज्जदे तो जिणावमदम्। फिर पढ़ते हैं। यदि पोगल कम्मीणम, यदि इस पुद्गल कर्म को, दूषण समझा रहे हैं ना। यदि इस पुद्गल कर्म को, यदि पोगल कम्मीणम उवद्दि, करे, करे, तम चैव, उसी को, वेद यदि आदा, भोगे या वेदन करे आत्मा। यदि आत्मा इस पुद्गल कर्म को करेगा, इसको भोगेगा, ऐसा हम मान ले। ऐसा यदि यह आत्मा करे तो क्या होगा? दो क्रियावादी रितौ, अर्थात दो क्रिया से रित, अभिन्न, दो क्रियावादिता से अभिन्न एक द्रव्य दो द्रव्यों का कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो एक द्रव्य जीव का भी कार्य कर रहा है और पुद्गल का भी कार्य कर रहा है, दो क्रियावादी हो गया। समझे? अगर हम ऐसा मानेंगे तो दो क्रियावादी रित्तो, यानी दो क्रियावादिता से अभिन्न हो जाएगा, यानी कि जीव जीव का कार्य तो करेगा ही करेगा, पुद्गल का भी करेगा। तो आप एक बात बताओ, आपके घर में एक नौकर है और आपका वो नौकर दो लोगों का कार्य कर सकता है और कर रहा है, तो आप दूसरा नौकर रखोगे? तो सीधी बात, एक ही काम वाली बर्तन भी कर देती है, कपड़ा भी कर देती है, झाड़ू चौका भी कर देती है, सब कर देती है। तो अन्य काम वाली की आवश्यकता है आपको? नहीं है ना। इसलिए आपके घर में दो काम वाली आती है, सफाई की अलग आती है, अन्य की अलग आती है। तो ये दो क्रियावादिता नहीं है ना वहां पे, ये दोनों अपना भिन्न भिन्न कार्य करती हैं, इसलिए दो की आवश्यकता है। यदि जीव पुद्गल का भी कार्य करने लगेगा तो पुद्गल की क्या आवश्यकता है? बोलो। फिर हमें पुद्गल की जरूरत क्या है? जब जीव जीव का कार्य तो कर ही रहा है, पुद्गल का भी कार्य कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो क्या कहते हैं कि दो क्रियावादी रितो, दो क्रियाओं से अभिन्न, बस सजदई, प्रसिद्ध या प्रमुख, या यूं कहें कि प्रस्तुत, तो वह जिनावमदम, जिन मत से अलग है। जिन अवमदम, जिनेन्द्र द्वारा कहा गया नहीं है। ये बात तो जिनेन्द्र द्वारा कही गई नहीं है, ये तो उनके मत से भिन्न हो जाएगी बात। फिर तो क्या क्या दोष आ जाएगा कि छह की जगह पांच ही द्रव्य मानने पड़ेंगे। अथवा ये क्वेश्चन उठेगा कि पुद्गल की आवश्यकता क्या है। और जिनेन्द्र भगवान ने तो ऐसा नहीं बतलाया, जिनेन्द्र भगवान ने तो ये बताया है कि छह द्रव्य हैं और छह के छह भिन्न भिन्न अपना ही अपना कार्य करते हैं, अन्य का नहीं करते। अब जब जिनेन्द्र देव की ही बात गलत सिद्ध हो जाएगी तो फिर जिनेन्द्र देव का बतलाया गया मोक्ष मार्ग और जिनेन्द्र देव का बतलाया गया सम्यक ज्ञान आदि, क्या होगा उसका? सब गड़बड़ हो जाएगी। समझ में बात? नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं, यदि हम पुद्गल कर्म को और उसका भोक्ता उसका कर्ता इस आत्मा को मान लेते हैं तो ये आत्मा दो क्रियावादी सिद्ध होगा।
और ऐसा जिनेन्द्र देव का मत नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने नहीं बतलाया है। पकड़ में ही बात। क्या कहते हैं? उदगल कर्म जीव जो करे, उनको ही जो जीव भोगवे, जिनको असम्मत दुई क्रिया से एक रूपात्मा हुए। है? जिनको असम्मत, जिनेन्द्र देव को यह बात असम्मत है कि वह आत्मा दो द्रव्यों में एक रूप हो जा। यदि हम ऐसा माने कि पुद्गल कर्म को जीव करे और उसी कर्म को जीव भोगे, तो दूषण समझा रहे हैं ऐसा मानने में यह दोष है। अब इसका गाथार्थ करते हैं। यदि आत्मा इदम, इस पुद्गल कर्म अर्थात पुद्गल कर्म को करोति, करे, च, और तदेव उसी को वेदयते, भोगे, तो सह वह आत्मा द्विक्रिया व्यातिरिक्त, दो क्रियाओं से अभिन्न, अभिन्न हो जाएगा ना, यानी दो क्रियाओं की भिन्नता नहीं रहेगी। दो अलग अलग द्रव्यों की दो अलग अलग क्रिया, तो दो अलग द्रव्य भिन्न है तो उनकी क्रियाएं भी अभिन्न है। लेकिन जब यह आत्मा उसको करेगा तो क्या हो जाएगा? पुद्गल के साथ इसका अभिन्नपना हो जाएगा, अभिन्नपना। तो क्या कहते थे कि दो क्रियाओं से अभिन्न प्रसजति, ठहरे, ऐसा प्रसंग आता है। और जिनाव जिनाव मतम, जो कि जिनेन्द्र देव को सम्मत नहीं है, अर्थात जिनेन्द्र के ज्ञान में ऐसा झलका नहीं है, भगवान ने ऐसा अनुभव किया नहीं है, भगवान ने वस्तु का स्वरूप ऐसा बतलाया नहीं है। और हम ऐसा मानेंगे तो सीधा सीधा आरोप किस पे आता है? सीधा भगवान पर ही आ जाएगा। क्या कहा? ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के बंध के कारणों में एक कारण ऐसा भी है। क्या? कौन बतलाएगा? अपवाद। कौन सा अपवाद? बोलो। जैसे भगवान ने कहा देखो, वैसा ना मानना ना, वो नाम बोलो, नाम अवरणवाद, बोलो। अवरणवाद, अवरणवाद। अवर्णवाद, हाँ अवर्णवाद। कौन सा अवर्णवाद? केवली अवर्णवाद, केवली अवर्णवाद। समझ में बात नहीं? केवली अवर्णवाद क्या है? कि भगवान का स्वरूप, भगवान के द्वारा बतलाए गए मोक्ष मार्ग का स्वरूप, है ना, उसको विपरीत कहना, उसको विपरीत मानना, ये केवली अवर्णवाद है। और केवली अवर्णवाद कैसा है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के बंध का कारण है। और ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा तो उससे क्या होगा? ये जीव संसार में भटकेगा, वस्तु स्वरूप को भी समझ ही नहीं पाएगा, कभी सीख ही नहीं पाएगा। पकड़ में ही बात। मैंने निमित्त नैमित्तिक संबंध यानी कर्णान्यों और द्रव्यान्यों के कथनों को मिलान करके समझा रहे हैं। अब यहां समझते हैं। पहले तो जगत में जो क्रिया है, तो सब ही परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं है, परिणाम ही है। क्या कहते हैं? समझो। जगत में जितनी भी क्रिया है वो सब पर्याय है। और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वभाव होने से, यानी कि पर्यायगत उसकी योग्यता होने से, ये सब जगत में जो परिणमन है सब पर्याय ही है, अन्य कुछ नहीं। समझ में आया? यानी ये पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय है, ऐसे ही ये भी पुद्गल की पर्याय है और ये भी पुद्गल की पर्याय है, और अन्य अन्य द्रव्यों की पर्याय है। इस एक उंगली को हिलाने में आकाश द्रव्य की पर्याय, उद्गल द्रव्य की पर्याय, जीव द्रव्य की पर्याय, धर्म अधर्म और काल आदि सभी द्रव्यों का अपना अपना परिणमन हो रहा है, सभी द्रव्यों का अपनी अपनी पर्याय है। तो क्या कहते हैं? पहले तो जगत में जो क्रिया है, यानी कि जो परिणमन तुम्हें नजर आ रहा है, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो सब परिणाम स्वरूप होने से तथा परिणमन स्वरूप होने से, पर्याय स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं है, वास्तव में पर्याय से भिन्न नहीं है। परिणाम भी परिणाम से, द्रव्य से भिन्न नहीं है। परिणाम भी वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं है। क्या मतलब? इसको बहुत डिटेल में समझना है तो प्रवचन सार में आपको बात बहुत डिटेल में समझ में आएगी। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप वहां पे आप समझेंगे ना, तो बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये क्या कहते हैं कि परिणाम भी परिणाम से, द्रव्य से भिन्न नहीं है। अर्थात द्रव्य का स्वभाव है परिणमना। ना, द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को कहते हैं। तो क्या कभी गुण बिना पर्याय के होते हैं?
कि गुण कभी बिना पर्याय के नहीं होते। तो क्या द्रव्य बिना पर्याय के होगा? कि द्रव्य भी कभी बिना पर्याय के नहीं होगा। इसलिए उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्त, सत्तम और सत द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य का लक्षण क्या है? ध्रुव रहना और उत्पाद व्यय होते रहना। ये द्रव्य का क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा, है ना। लक्षण से कभी लक्ष्य भिन्न होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या समझा रहे हैं? परिणाम भी परिणमे, परिणाम से द्रव्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है। परिणाम और परिणामी मतलब क्या? द्रव्य और द्रव्य का परिणमन, ये दोनों कैसे अभिन्न है? द्रव्य है तो द्रव्य का परिणमन भी होगा, बिना परिणमन के द्रव्य नहीं होगा। पकड़ में ही बात, ऐसा समझा रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब परिणाम द्रव्य और है तो उसमें गुण पर्याय है। है क्या? हाँ, द्रव्य है तो, द्रव्य तो कहती गुण है गुणों के पर्याय, समूह को, है ना। और गुण गुण का क्या? पर्याय उत्पाद है। हाँ, और पर्याय किसे कहते हैं? कि वो गुणों के परिणमन को कहते हैं। उत्पाद व युक्त द्रव्य, ये है ना, उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्यम, युक्तम सत्यम। है ना। और सत्य द्रव्यस्य लक्षणम, ये द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य कैसा है? कि उत्पाद व युक्त है और फिर भी ध्रुव है। तो ये बात यहां समझा रहे हैं कि वस्तु है तो परिणमन होगा, बिना परिणमन के तो कोई वस्तु नहीं होगी। तो और वस्तु है, वस्तु में जो परिणमन होगा वो अपना परिणमन होगा, अन्य का परिणमन नहीं होगा, ठीक है ना। ये समझा रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? कि परिणाम और परिणामी, द्रव्य और द्रव्य का परिणमन, ये कभी भिन्न नहीं होते, अभिन्न वस्तु ही है, भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि जो कुछ क्रिया है वह सब ही क्रियावान से, द्रव्य से भिन्न नहीं है। जो कुछ भी क्रिया है वो क्रियावान से भिन्न नहीं है, यानी क्रियाकर्ता से भिन्न नहीं है, क्रियाकर्ता से भिन्न नहीं है। यहाँ परिणामी द्रव्य को कहा फिर। हाँ, परिणामी यानी कि द्रव्य, जो परिणाम करे वो परिणामी, अर्थात जिसकी पर्याय हो वह द्रव्य, ऐसा, ठीक है ना। अभी बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक से ही समझाऊं इस चीज को ना, जर्नल वे में ही समझाऊं। भाई एक वस्तु है तो वह वस्तु बिना परिणमन के नहीं होगी, सीधी बात। ये यहाँ पे समझा रहे हैं आप। वस्तु और वस्तु का जो परिणमन है वे कभी भिन्न नहीं होते, एक ही रहते हैं, अपने में ही रहते हैं। मिट्टी का परिणमन सदैव मिट्टी रूप मिट्टी रूप मिट्टी रूप मिट्टी रूप रहता है, और मिट्टी अपने परिणमन से कभी अलग नहीं होती, अर्थात अपने मिट्टी पने के भाव से कभी भिन्न नहीं होती। ये बात समझा रहे हैं यहाँ पे स्थूलता से। ऐसे ही यहाँ समझो कि 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों का अपना अपना गुण है, अपने अपने कार्य हैं, और वह 6 के 6 द्रव्य निरंतर अपने अपने कार्य को करते रहते हैं, कभी अपने कार्य से अलग नहीं होते, सदैव अपने ही कार्य में रत रहते हैं। एक दूसरे के कार्य करने लगे ऐसा नहीं होता, अथवा अपना कार्य छोड़ देवे ऐसा भी नहीं होता। अग्नि जहां होगी वह उष्णता को प्राप्त होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अग्नि हो और उष्णता को प्राप्त ना हो। पकड़ में ये बात, ये समझा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कहते हैं? कि परिणामी अभिन्न वस्तु है, भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ क्रिया है वह सब ही क्रियावान से, अर्थात द्रव्य से भिन्न नहीं है। इस प्रकार वस्तु स्थिति से ही, वस्तु की ऐसी ही मर्यादा होने से, क्रिया और कर्ता की अभिन्नता सदा ही प्रकट होने से, जैसे जीव व्यापे व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है। जीव के परिणाम कौन कौन से हैं? जीव के जो अनंत गुण है वो जीव के परिणाम है। तो ज्ञान जीव है। के परिणाम क्या? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि, ये जीव के परिणाम हो गए, है ना। पुद्गल के परिणाम कौन से हो गए? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, ये पुद्गल के परिणाम हो गए। पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं? कि व्यापे व्यापक भाव होने से अपने परिणाम को करता है कौन? यहाँ जीव की अपेक्षा से बतला रहे हैं। और आप समझो सभी द्रव्य अपने अपने परिणाम को करते हैं, अन्य के परिणाम को नहीं करते, अन्य की पर्यायों को नहीं करते। और भावे भावक भाव से उसी का अनुभव करता है और भोगता है। जिसका वह करता है उसी का वह भोगता है, समझे। वह द्रव्य जिसका करता है उसी का भोगता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य को करते हैं, अपने अपने कार्य के भोगता है। कर्ता और भोक्ता की अपेक्षा से क्या कहा? कि अपने ही परिणमन में लीन रहते हैं, अपने ही परिणमन में रत रहते हैं, इसको कहते हैं कर्ता भोक्ता।
दूध का स्वभाव कैसा होता है मालूम है? हल्का सा नमकीन होता है। गाय का दूध हल्का सा नमकीन होता है, हल्का सा, मामूली सा। और शक्कर का स्वभाव मिठास होता है। तो दूध में शक्कर मिलाई, तो शक्कर दूध में जाने पर नमकीन स्वभाव को ग्रहण नहीं करती। क्या कहा? शक्कर दूध में जाने पर नमकीन स्वभाव को ग्रहण नहीं करती। जैसे गुजरात में दाल सब्जी में शक्कर मिलाते हैं, तो वह जाकर शक्कर मिलाने से वह शक्कर सब्जी को नमकीन नहीं करती। वहां पर भी वह मिर्च आदि का संयोग पाकर भी, लवण आदि का संयोग पाकर भी अपने मिठास गुण में ही परिवर्तिती है, अर्थात अपने मिठास गुण में ही लीन रहती है, अपने मिठास गुण का ही अनुभव करती है। समझ में आई बात? ऐसे ही असमान जाति पर्यायों का ये जो पर्याय जो आपको नजर आ रही है, इसमें सभी द्रव्य अपने अपने में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन है। दादा की दादा की लिखी हुई रचना है ना, हाँ, अणु तो अणु, संकट स्तवन। है ना, अणु अणु स्वयं में लीन है। तो प्रत्येक सब्जी में कितने सारे पदार्थ है? सब्जी भी है, अन्य मसाले भी हैं, है ना, सब कुछ है। और वे सभी मसाले कैसे हैं कि अपने अपने में लीन है, एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देने पर भी, एक दूसरे में मिले हुए ऐसा स्वाद आने पर भी प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में लीन है, अणु अणु उसका अपने अपने में ही लीन है, अर्थात अपने ही कार्य को कर रहा है। इसको कहते हैं करना और भोगना। इसको क्या कहते हैं? करना और भोग। ये आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता, हमेशा ज्ञान का ही भोग करता है, ज्ञान का ही वेदन करता है। मान जानता नहीं है, ये उसका ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी होगा फिर ज्ञान का वेदन करेगा। अज्ञान अवस्था में भी ज्ञान का ही वेदन कर रहा है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, है ना। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत, है ना। पर सत्ता में प्रतिबद्ध अर्थात जो पर की सत्ता में युक्त हुआ है, जो अपनी सत्ता को भूल गया है और पर को अपनी सत्ता मान रहा है, जो अपनी पर की सत्ता में रत है, जीव स्वभाव को भूल गया है और पुद्गल को ही मैं जीव हूं ऐसा मान रहा। समझे? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। समझ में बात? न देखा मैंने कभी बसंत मतलब क्या? अपने को कभी इनसे भिन्न नहीं जाना, भिन्न अनुभव नहीं किया। है तो भिन्न ही। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय विरम, है तो भिन्न ही, है तो सबको सुलभ ही, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, नहीं जानता, बस इतनी सी बात। ठीक। तो यहाँ क्या कहते हैं कि परिणाम को करता है और भावे भावक भाव से उसी का अनुभव करता है और भोगता है। पकड़ में ही बात? अनुभव करता है और भोगता है का मतलब, उसी प्रकार यदि व्यापे व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को भी करे और भावे भावक भाव से उसी को भोगे, तो वह जीव अपनी और पर की एकत्रित हुई दो क्रियाओं से अभिन्नता का प्रसंग आने पर स्वपर का परस्पर विभाग अस्त नाश हो जाने से अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा को अनुभव करता हुआ मिथ्या दृष्टिता के कारण सर्वज्ञ के मत से बाहर है। क्या कह रहे हैं? दो बातें समझा रहे हैं, समय आपका हो गया, मैं इन बात को क्लियर करता हूँ, फिर बाकी चर्चा हम कल करें। यदि ऐसा मान लेवे कि वह पर को भी करेगा और पर को भी भोगेगा, तो व्यापे व्यापक भेद और भावे भावक भेद से ये बात सिद्ध हो जाएगी कि यह जीव अपना तो करता है ही और पर का भी करता है। और जब जीव अपना और पर दोनों का करता होगा तो पर के अस्तित्व का क्या होगा? कि पर का अस्तित्व विलय हो जाएगा, यानी पुद्गल के अस्तित्व का नाश हो जाएगा। या तो पुद्गल जीव ठहरेगा अथवा जीव पुद्गल ठहरेगा। और ऐसा होने पर सर्वज्ञ के मत से वह जीव बाहर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाहर? क्योंकि भगवान का तो ऐसा मत नहीं है। भगवान का मत तो यह है कि सभी द्रव्य अपने अपने कार्य को करते हैं, अपने अपने कार्य में ही व्यापे व्यापक भाव से रहते हैं, भावे भावुक भाव से रहते हैं। पकड़ में ही बात? प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुणों में, अनंत चतुष्टय में अपने में लीन रहता है, अपने ही कार्य को करता है, अपने ही कार्य का भोगता है। और ऐसा मानने पर कि वह पर को करता है, पर को भोगता है, तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ व्यापे व्यापक संबंध हो जाएगा, भापे भावक संबंध हो जाएगा, कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा। तो किसी एक द्रव्य की सत्ता का नाश हो जाएगा। और नाश होने पर क्या होगा कि जिनेन्द्र के मत से वह
बाहर हो जाए। पकड़ में बात। वह तो मिथ्या दृष्टि ही है, अन्य कुछ नहीं। या तो वस्तु का स्वरूप झूठा हो जाएगा, है ना, और फिर उसको कोई मिथ्या दृष्टि क्यों कहेगा? क्योंकि ऐसा है और ऐसा ही वह अनुभव कर रहा है, तो उसको मिथ्या दृष्टि कौन कहेगा? फिर तो वो सम्यक दृष्टि ठहरेगा। ऐसे कितने सारे दोष वहां पे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वे तो जिन मत से बाहर। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।